अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। सूरत हाल जी इंतहाई खराब हो चुकी है और हालात उस तरफ जा रहे हैं जहां तक शायद नहीं जाने चाहिए। हालात इस तरह के बनाए जा रहे हैं कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ या एमरजेंसी की राह हमवार हो जाए। कल हमने पीर पगाड़ा साहब को भी सुना, उन्होंने भी ये कहा कि अब एस्टैब्लिशमेंट ने सब कुछ ही करके देख लिया है, कुछ बचा नहीं है करने के लिए, लिहाजा मार्शल लॉ भी लग सकता है, इमरजेंसी भी लग सकती है। रुकावट कोई नहीं है, डर कोई नहीं है, खौफ कोई नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या अदालतें मार्शल लॉ को लीगल जवाज दे देंगी, उसको ओन कर लेंगी, उसकी राह में रुकावट नहीं बनेगी। उसी तरफ हालात जा रहे हैं। खान ने इनकार कर दिया मरकज की हुकूमत लेने से, पंजाब की हुकूमत लेने से। वो कहता क्यों ले, ऐसी हुकूमत क्यों लें कि जिसके अंदर आप हमें ना रिजर्व सीटें दे रहे हैं, जो हमारा 180 का मैंडेट है वो आप हमें दे नहीं रहे, 17 सीटों वाली पार्टी आप मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों जज्बात के अंदर आके एक ऐसी हुकूमत ले लें जिस वजह से हमारी पॉपुलैरिटी भी खत्म हो जाए, जो हमारे ऊपर एक बोझ बन जाए और ये पीपल्स पार्टी वाले दीगर जमातें हमें ब्लैकमेल करती रहे, तो हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए। फिर कल नून लीग का जाती उमरा के अंदर इजलास हुआ, वहां से जो खबरें आई, खबरें ये आई जी वहां हाथ खड़े हो चुके हैं, पंजाब के अंदर हुकूमत बनाई जाएगी, मरकज के अंदर हम नहीं आ रहे। फिर रात तकरीबन 11-12 बजे ख्वाजा साद रफीक आए मैदान में, उन्होंने जनाब अंग्रेजी जुबान के अंदर भी और उर्दू जुबान के अंदर दो कर दिए ट्वीट, और दोनों के अंदर उन्होंने कहा कि सुनिए हमारा मैंडेट नहीं है, मैंडेट इस वक्त है पीटीआई के जो आजाद उम्मीदवार जीते हुए हैं। मैं जरा आपको पढ़ के सुना देता हूं। मौजूदा कौमी असम्बली में किसी को कतई अक्सरियत हासिल नहीं, वफाकी हुकूमत की तश्कील मुस्लिम लीग नून की नहीं, पार्लिमान में मौजूद तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। यानी ऐसे लग रहा है जैसे यह हुकूमत अब बोझ बन चुकी है। उन्होंने कहा साड़ी जिम्मेदारी नहीं, हम पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं कल्याण नहीं करना। वो जैसे एक बूढ़ी माँ होती है ना, 5-4 बेटे हूं, वो एक के जिम्मे पड़ जाए, वो कहता है मेरी कल्ले दी मां नहीं, मैंने अकेले नहीं मां को फीड करना, मां की जो है वो खिदमत करनी बुढ़ापे के अंदर, तो अड़ी भी मां वे बेशर्मो शर्म करो। तो ये सूरत हाल है। वो कहते हैं हमारी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी जो है वो मुश्तरका है। पीटीआई हमायत याफ्ता आजाद अरकान पहल करें, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत बना ले, हम मुबारकबाद पेश करेंगे, यानी सानू कोई एतराज नहीं, असी मुबारकबाद देंगे। मुस्लिम लीग नून को कांटों का यह ताज अपने सर सजाने का कोई शौक नहीं। अच्छा, कांटों का ताज बन गए अब यह हुकूमत। अच्छा, तो पहले हस्ती बस्ती हुकूमत को घर भेजा, इन्हीं कांटों पे आके सोए, और अब कहते हैं कि कांटों का ताज हमें सजाने की जरूरत नहीं है, हमें इतना शौक कोई नहीं है ये हुकूमत लेने का। वो बनाए पीटीआई वाले, पीपल्स पार्टी को साथ मिला लें और हम आपके साथ हैं। अच्छा, फिर मरियम नवाज के राइट हैंड जनाब मियां जावेद लतीफ, वो भी आए मैदान में। ये बेसिकली आप ये समझिए, शहबाज शरीफ ने जो अपने भाई के खिलाफ साजिश की ना, कि अपने आप को वजीर आजम बनाने के लिए नवाज शरीफ ही की मंजी ठुकवा दी, नवाज शरीफ के लोग अपने लिए वोट तब्दील करवा लिए, मदद ले ली, उधर मदद जाने नहीं दी, और पैगामात दे के इलेक्शन से एक रात पहले कि हमें आईएमएफ की तरफ जाना पड़ेगा, पैगामात दे के कमजोर हुकूमत हुई तो फिर मैं हूंगा, अगर सादा अक्सरियत हुई तो फिर भाई होंगे। तो ये सारा जो एक उन्होंने वो सिर्फ नवाज शरीफ को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, वो नून लीग के अपने को भी पता, भी अपनों को भी पता है कि हमारे साथ हुआ क्या है, वोट तो हमें नहीं पड़े, एस्टैब्लिशमेंट ने भी भरपूर मदद की, लेकिन ये अंदर से कौन काट रहा था, नवाज शरीफ के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट कौन था जिसने अपनी हुकूमत में भी नवाज शरीफ को वापस नहीं आने दिया, तो वो तो शहबाज शरीफ है। तो फिर जावेद लतीफ भी आए मैदान में, वो कहते हैं खुदा करे मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर ले, अल्लाह करे, यानी दुहाइयां जरा देखें, ख्वाहिश देखें, अल्लाह करे मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर ले कि जिसको मरकज में अक्सरियत दिलाई गई उसी जमात को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। मिली नहीं, देखें मुनाफिकत चेक करें, दिलाई गई, उस जमात को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। इससे मुल्क में इंतशार पैदा करने की मनसूबाबंदी नाकाम हो सकती है। जिस दिन यह फैसला कर लिया गया उसके अगले दिन बताऊंगा धांधली किसके लिए की गई और 8 फरवरी का मास्टरमाइंड कौन था।
8 फरवरी का मास्टरमाइंड कम से कम इमरान खान तो नहीं है। आपके साथ जो हाथ हुआ है इसका मास्टरमाइंड खुद शहबाज शरीफ है, या फिर इसके मास्टरमाइंड अवाम है पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग जिन्होंने आपको मुस्तरद किया है। आप अब सियासी लाशें बन चुकी हैं। बहरहाल ये बताने का मकसद ये है कि इस वक्त नून लीग के अंदर शदीद किस्म के एक जो है वो इख्तलाफात हैं कि हमें हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। दूसरी तरफ खान कर चुका है इनकार कि मुझे इस मैंडेट के साथ तो कम से कम नहीं आना। दूसरी तरफ आप कोशिश हो रही है कि मजीद लड़ाया जाए, एस्टैब्लिशमेंट को इतनी हवा दी जाए, इतना पंप किया जाए सबको कि माहौल हो जाए खराब। और वो जो पीर पगाड़ा साहब ने बात की कि माशाल्लाह का खदशा या इमरजेंसी का, हालात उस तरफ जाए। ये देखिए राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, कहते हैं मौलाना फजल रहमान रिटायर्ड लोगों का नाम ले रहे हैं, हाजिर सर्विस लोगों के नाम लेने की जरूरत नहीं है। यानी आओ ना, खुल के आओ ना, लड़ाई करो। और मौलाना तो रात को नाम ले दिया। मौलाना ने कहा कि वो फैज वाला नाम तो मुझसे गलती से लिया गया था, जुबान पे आ गया था, लेकिन वो तो उनके बाद वाले थे, यानी जनरल नदीम अंजुम साहब थे। अब हो क्या रहा है, आज पीटीआई ने कॉल दी कि पूरी कौम निकले, आपका जो वोट चोरी हुआ है उसका हिसाब मांगे। इतनी घबराहट सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर है। F9 पार्क इस्लामाबाद का बड़ा पार्क है, पुलिस ने जनाब उसको घेरा हुआ है, पुलिस ने उसको घेरा हुआ है। और फिर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद, जहां पे मारंग बलोच, जिसको रियासत कहती है कि ये दहशतगर्द है, इंडिया के एजेंडे पर है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट एंटी स्टेट है, वो प्रोटेस्ट कर सकती हैं, बाकी भी सारे कर सकती हैं। लेकिन आज वहां पे जो जरा फुटेज आप देखें कि हुआ क्या है, खुदाई कर दी, पूरे इस्लामाबाद को खंदक बना दिया। वो जैसे कोई जंग है, खंदक बना दिया कि लोग यहां पे एहतजाज करने के ना आए। उसके बावजूद लोग ही लोग हैं, खवातीन ही खवातीन हैं। लोगों के अंदर अब डर खौफ को नहीं रह गया, लोगों के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं रह गया। हालांकि अगर ताकतवर हल्के होश के नाखून लें, कल इमरान खान ने जेल से क्या पैगाम भेजा अली मोहम्मद खान के हाथ। इमरान खान ने कहा कि हम कोई सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, बल्कि मुल्क और कौम की तरक्की की खातर आगे लेकर जाएंगे मुल्क और कौम को। इमरान खान ने नेल्सन मंडेला के ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन का भी हवाला दिया कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए सच, माफी और दरगुजर की तरफ जाना होगा। यह पैगाम किसके लिए था? एस्टैब्लिशमेंट के लिए था। यह पैगाम किसके लिए था? काजी फाइज ईसा के लिए था, क्योंकि नून लीग ने एस्टैब्लिशमेंट को डराया हुआ है कि वो आ गया तो काजी साहब को डराया हुआ है, वो आ गया तो आपके खिलाफ केसेस दोबारा हो जाएंगे, रेफरेंस फिर आ जाएगा, आप फारिग हो जाएंगे। तो लिहाजा उस खान ने बता दिया कि मैं आ गया तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं फतेह मक्का की तरह माफ कर दूंगा। उसके बावजूद सबक नहीं सीखा जा रहा। कुछ खबरें जल्दी से आपके सामने रख दूं क्योंकि वक्त कम होता है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का इस्तीफा जनाब मुस्तरद हो गया है। चंद दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था और मरकजी मजलिस शुरा ने मुतफिका तौर पर सराजुल हक का इस्तीफा मुस्तरद किया है। ये जमात इस्लामी के तर्जमान है कैसर शरीफ, उनकी जानिब से बताया गया है। फिर जी इमरान खान और बुशरा बीबी को जान को खतरा है। विशाल यूसुफजई तर्जमान है और जो दूसरा जी ये है कि वकील भी हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लीडर इमरान खान और बुशरा बीबी ने अपने केसेस में अपीलों के हवाले से मुझे वाज़ेह हदायत दी है कि कौम को आगाह करे। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जान को शदीद खतरा है और इस हवाले से हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं और रिट पिटीशन लतीफ खोसा साहब आज दाखिल करेंगे। बुशरा बीबी की सजाएं जो हुई है, ये तोशा खाना वाला केस हो गया, इद्दत वाला हो गया, उसके खिलाफ भी अपील आज दायर की जा रही है। जबकि फजल रहमान भी इस वक्त फुल अकड़ के अंदर है। रात को खबर आई जी, वो बाजवा साहब कहते हैं मैं तो हलफ देने के लिए तैयार हूं, मैं तो हलफ देने के लिए तैयार हूं, कदम एतमाद के अंदर मेरा कुछ लेना देना नहीं था। तो फजल रहमान ने कहा कि कुछ शर्म करें, हलफ की बातें आप ना करें। पहले तो जो आपने फौज के अपने जर्नल है ना, जिस हलफ के तहत वो आते हैं और वो हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं, सियासत के अंदर इंटरफेरेंस करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, पहले उस हलफ का बताएं ना, उस सलफ का बताएं ना कि उस सलफ का आप क्या करते हैं। बाकी बातें तो बाद में होंगी। लेकिन मरियम नवाज डटी हुई है पंजाब हुकूमत का, जो उन्होंने ख्वाब देखा हुआ है, उनका दिल ही है कि चचा को कर दें आउट और पंजाब के अंदर मैं बैठ जाऊं। तो कहती हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए 1 लाख बार भी सियासी मफाद कुर्बान करना पड़े तो करेंगे, वतन पर जान भी कुर्बान है। खबर यह भी आ गई कि ज़मान पार्क के बाहर पुलिस की बड़ी तादाद इस वक्त जनाब पहुंच चुकी है और हालात अब खराब करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि हालात एक मखसूस सिम्मत की तरफ लेके जाए जाएं ताकि एमरजेंसी या मार्शल लॉ का राह हमवार हो जाए।
देखिए, अब तो नून लीग के सारे ही बोल रहे हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि मौजूदा इंतखाबात में फॉर्म 47 फॉर्म 45 से जीत गया, यानी जो वोट थे उनसे नतीजा जीत गया। वोट किसी और तरफ थे और नतीजा किसी और का बनाया गया। अब एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं के खिलाफ अपीलों को डायरी नंबर अलॉट कर दिए गए हैं, यानी उनकी रिहाई के हवाले से जो चीजें हैं वो तेज होना शुरू हो गई हैं। तो ये सारे मामलात हैं, शदीद घबराहट है, लोग निकले हुए हैं, हुकूमत लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त बंद गली के अंदर है, नून लीग भी बंद गली के अंदर है। इमरान खान इस सारी सिचुएशन को देख रहे हैं, बड़ी बड़ी क्लैरिटी से देख रहे हैं, पैगामात दे रहे हैं कि शर्म करें, मेरा मैंडेट दें, होश के नाखून लें। और दूसरी तरफ अवाम फैसला कर चुकी है कि हम अपना वोट की हिफाजत करना जानते हैं, हम अपने वोट की हिफाजत करेंगे। हम अगर इतना शऊर आ गया है कि हम इलेक्शन सिंबल के बावजूद, तमाम रुकावटों के बावजूद खंभों को वोट दे के हम जितवा सकते हैं, हम अपने वोट की भाईजान हिफाजत भी कर सकते हैं। आप चाहे पुलिस खड़ी करें, आप चाहे वो खंदके खोद दें, पूरे पाकिस्तानी खंडराट बना दें, हम अब आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। तो बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं, अभी लोग निकल रहे हैं। इस सवाल से और भी बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।